हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। देखिए, अब हम यहाँ पर साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन निसर्ग के बारे में। हमने साइक्लोन को कवर किया है इन क्लाइमेटोलॉजी, बट ओशनोग्राफी में भी, जैसे कि हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, तो ओशनोग्राफी में भी आपके सिलेबस में साइक्लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपका साइक्लोन का, वो सेम है, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो और चाहे ओशनोग्राफी हो। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो आपको एक बार देखना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि साइक्लोन क्यों आता है, कैसे आता है, क्या उसके फिनोमेनाज है, क्या ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, ओशनोग्राफिकल, सब कुछ उसमें हमने अच्छे से कवर किया है। वो आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम ये साइक्लोन पढ़ेंगे, ये साइक्लोन कैसे बाकी और साइक्लोन से डिफरेंट है, मतलब साइक्लोन निसर्ग बाकी और साइक्लोन से कैसे डिफरेंट है, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। प्लस ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कवर करेंगे। मतलब कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ करंट में जो चलता है ना, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए, ऐसा है कि साइक्लोन जो है वो ओशंस के जनरली आपका ईस्ट साइड से चलता है। ठीक, ये हमने क्लाइमेटोलॉजी का जो आपका साइक्लोन का वीडियो है उसमें कवर अच्छे से किया है, क्यों चलता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। अब हम यहाँ पर साइक्लोन निसर्ग के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन निसर्ग जो है वो किधर से आया है, वो आपका इधर से आया है। मतलब ये एक तरीके से वेस्टर्लीज विंड है जिसने महाराष्ट्र को हिट किया है। ठीक है, और महाराष्ट्र से होते हुए ये ऐसे मध्य प्रदेश तक ये एंटर किए हैं। ठीक, मतलब इसका जो प्रिडिक्शन एक लाइन थी वो इस तरीके से ऐसे गई थी। ठीक, अब ये जो है ये डायरेक्शन इसका डिफरेंट है। ठीक, जनरली जो साइक्लोन्स आते हैं आपके, वो किधर से आते हैं, वो ऐसे आते हैं, ईस्टर्ली। ठीक, और वो आकर के आपके ईस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं। जनरली ये बोला जाता है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो साइक्लोन प्रोन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जनरली साइक्लोन्स आते हैं और ये इस विंड्स के साथ में आते रहते हैं। ठीक है, तो और जैसा कि आपको पता है कि सिनॉप्टिक सिस्टम कुछ इधर आपका बे ऑफ बंगाल में होता रहता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जब विंड चलती है तो ये अपने साथ में साइक्लोन्स को लेके ऐसे चलती है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि निसर्ग जो साइक्लोन है वो आपका डायरेक्शन इस साइड से ईस्ट साइड है। ये एक दूसरी चीज, ये आपकी एक डिफरेंट है बाकी और सारे साइक्लोन से। मतलब कभी भी ऐसे महाराष्ट्र को हिट नहीं किया है किसी भी साइक्लोन ने इतने बड़े लार्ज स्केल पे। ठीक, एक ये आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है जो इसका टाइमिंग है। कभी भी साइक्लोन जो है वो अगर कभी वेस्ट कोस्ट को अगर कभी साइक्लोन या डिप्रेशन जो हिट भी किए हैं या टच करके भी गए हैं, वो कभी भी जून में नहीं किए हैं। जनरली ये नवंबर में होते हैं। मतलब अगर साइक्लोन्स डेवलप भी होते हैं अरेबियन सी में, तो वो जनरली आपका नवंबर में होते हैं, जून में नहीं होते। तो बेसिक आपको दो डिफरेंस मिल गए, एक टाइम और दूसरा डायरेक्शन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या साइक्लोन जो है वो सिर्फ नवंबर में या सिर्फ नॉर्थ रिट्रीटिंग मानसून के साथ आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको एक एक्सेप्शन केस मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो वो जनरल स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग कर देना है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन भी कभी कभी पूछ सकते हैं, क्या सारे साइक्लोन ईस्ट की तरफ से आते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वेस्ट की तरफ से भी साइक्लोन्स आए हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इस तरीके से ये विंड्स चलते नहीं, मतलब कि इधर पे कभी भी साइक्लोन्स आए नहीं। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे ये विंड्स चल रही है ना, तो ये इधर ऐसे इसको टच करते हुए इधर की तरफ चले आते हैं और वो ओमान और पर्शियन गल्फ और उस एरिया को हिट करते हैं, अगर अरेबियन सी में साइक्लोन्स जनरेट होते हैं तो भी। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडियन वेस्टर्न कोस्ट को जो है अगर साइक्लोन इधर जनरेट भी होता है तो वो सिर्फ कोस्ट को टच करके निकल जाते हैं, हिट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वायु साइक्लोन आया था। वायु साइक्लोन जो है वो गुजरात की कोस्ट को सिर्फ टच करके ऐसे निकल गया था, उसको हिट नहीं किया था। इसीलिए निसर्ग साइक्लोन आपका डिफरेंट है बाकी और साइक्लोन से। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो
इसका जवाब अभी तक IMD ने भी नहीं दिया है, मतलब हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी अभी तक ये नहीं बताया है कि ये इस साइड से ऐसे क्यों चल रहे हैं, ठीक। बट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी मानसून का टाइम है, मानसून का टाइम है तो जनरली जो विंड्स हमारी चलती हैं वो कैसे चलती हैं, साउथ वेस्ट, मतलब ऐसे। तो ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है कि ओशन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से लो डिप्रेशन ज्यादा बन गए हैं, मतलब लो प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है। और लो प्रेशर इंटेंसिफाई होने की वजह से इन विंड्स के साथ में ये साइक्लोन्स वेस्टर्न कोस्ट की तरफ या इंडियन कोस्ट की तरफ एडवांस हो गए हैं, मतलब इधर की तरफ चलने लगे हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा है, अभी पूरी तरीके से इस पे हम ये नहीं कह सकते यही रीजन हो सकता है, बट हम ये कह सकते हैं कि मे बी हमारे जो साउथ वेस्ट विंड हैं उनके साथ में ये साइक्लोन्स आ गए हैं, ठीक है। अब साइक्लोन्स का आपको पता ही है कि जब वो लैंड के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वो डाई डाउन हो जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गए, आपका मध्य प्रदेश तक ही पहुंच पाए थे। उसके बाद अब साइक्लोन्स डाई डाउन होने लगे हैं, अब उसका इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा साइक्लोन का ये कैसे डिफरेंट है, ठीक। अब कुछ बेसिक चीजें ये हैं इसमें, एक चीज कुछ चीजें और पता होनी चाहिए कि IMD का जो साइक्लोन ई एटलस निकलता है उसमें सिंस 1891 कोई भी साइक्लोन मुंबई को हिट अभी तक नहीं किया, मतलब कि 1891 में हिट किया था, उसके बाद अब किया, या हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारे इस वेस्टर्न कोस्ट को हिट नहीं किया था, ठीक। सिर्फ 2 डिप्रेशंस ऐसे बने थे या आए थे आपके वेस्टर्न कोस्ट पे 1948 और 1980 में, वो भी नवंबर में, जून में नहीं। तो ये आपका सबसे पहला ऐसा साइक्लोन है जिसने जून में वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट निसर्ग, और अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे हमें पता चलेंगी, जैसे जैसे IMD या फिर NDMA जो जो बताता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे बेसिक फिनोमेना है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। बट अभी हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस जो है वो ज्यादा हीटअप हो रही है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से एक ही रीजन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट निसर्ग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपडेट करते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।